लेगा बदला गोकू आया चैम्बर फाड़ के, करेगा सामना सबका सीना तान के। लेगा बदला गोकू आया चैम्बर फाड़ के, करेगा सामना सबका सीना तान के। क्राउन मेरे सर पे है एनीमे का गॉड मैं, आजो जितने ताकतवर सबको दूंगा फोड़ मैं। डिंगू मिंगू टकलू सारे आ जाओ तुम मैदान में, नानी याद दिला दूंगा मैं सबका लगता बाप मैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों कुछ लोग चाहते हैं टाइम चैम्बर पर भी डेली वीडियो लाई जाए, तो मेरे भाइयों मैं आपके लिए पूरी कोशिश करता हूं इसे जल्दी से जल्दी लाने की। लेकिन आप तो जानते हैं कि एक कंप्लीट प्रॉपर वीडियो बनाने में टाइम तो लगता ही है। आप समझ सकते हैं ड्रिप गोकू और शॉर्ट वीडियो के बाद मैं इस पर काम करता हूं, तो होप करता हूं आप समझ रहे होंगे। और अब जल्दी से स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ हम देखते हैं मरनो ने वेजिटा पर पीछे से वार करके वेजिटा को मार दिया। अब मरनो कहता है, माफ करना वेजिटा, तुम्हें हराने का बस यही रास्ता था। अब मरनो सीधा गोकू और ग्रैंड प्रिस्ट की तरफ जाता है और तभी हम देखते हैं गोकू ग्रैंड प्रिस्ट पर नॉन स्टॉप पावरफुल अटैक कर रहा होता है और ग्रैंड प्रिस्ट गोकू के अटैक्स को डॉज करता रहता है। और तभी ग्रैंड प्रिस्ट गोकू को एक पंच मार देता है, जिससे गोकू काफी दूर एक प्लेनेट से जा टकराता है और वो प्लेनेट भी गोकू के भिड़ने से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, ये मेरी ट्रू पावर है गोकू, तुम लाख कोशिश कर लो गोकू, अब तुम मुझे नहीं हरा सकते, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। फिर अचानक एक एनर्जी बॉल आकर ग्रैंड प्रिस्ट को लग जाती है और फिर वहां मरनो आ जाता है। अब मरनो कहता है, कैसे हैं फादर, क्या आपको इतने सालों तक मेरी याद नहीं आई? फिर ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तुम एंजल्स के नाम पर धब्बा हो मरनो, तुमने अपने ही भाइयों को भड़काया और अपने दूसरे भाइयों से लड़वाया, जिसका नतीजा क्या निकला वो सभी इरेज कर दिए गए। इस पर मरनो कहता है, लेकिन मैं इरेज नहीं हुआ फादर, मुझे आपके बनाए रूल्स नहीं पसंद। अब टाइम आ गया है आपकी पोजीशन छीनने का। और अब गोकू भी वहां आ जाता है। फिर ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तुम दोनों मिलकर भी मुझे नहीं हरा सकते, चाहो तो आजमा लो। अब गोकू और मरनो दोनों एक साथ मिलकर सीधा ग्रैंड प्रिस्ट पर अटैक कर देते हैं और ग्रैंड प्रिस्ट उनके अटैक से लगातार अपना डिफेंस करता है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट एक पावरफुल एनर्जी मरनो पर मार देता है, जिससे मरनो काफी डैमेज हो जाता है। और तभी गोकू कामयाब चार्ज करके ग्रैंड प्रिस्ट पर मार देता है, लेकिन ग्रैंड प्रिस्ट उसे डॉज करके गोकू पर एक एनर्जी मार देता है, जिससे गोकू भी काफी डैमेज हो जाता है। और अब सीन माचिकाबुरा पर जाता है। माचिकाबुरा अब और भी ज्यादा पावरफुल अटैक करने लगता है, जिससे दोनों गार्ड्स काफी घायल हो जाते हैं। तभी एक गार्ड कहता है, ये तो लगातार पावरफुल अटैक किए जा रहा है, मैं अब इसे और ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता। तभी दूसरा गार्ड कहता है, मैं भी पूरी तरह घायल हो चुका हूँ इसके भयानक अटैक से, लेकिन हमें अपनी आखिरी सांस तक इसे रोकना ही होगा। अब माचिकाबुरा कहता है, गार्ड क्यों अपनी जान गंवा रहे हो, मैं अभी तुम्हें मौका दे रहा हूँ। तभी दोनों गार्ड्स कहते हैं, हमारी जिंदगी का एक ही मकसद है, ओमनी किंग जैनोसामा की रक्षा करना, चाहे इसमें हमारी जान ही क्यों ना चली जाए, हम तुम्हें उन तक नहीं पहुंचने देंगे। और फिर माचिकाबुरा दोनों गार्ड्स पर फिर अटैक कर देता है। ये देखकर दोनों जैनो आपस में बात करते हैं, क्या तुमने देखा, हमारे दो गार्ड मर चुके हैं, ये इविल तो बहुत बुरा है। हाँ तुम सही कह रहे हो, ये बुरा है, हम इसे इरेज भी नहीं कर पा रहे। हाँ एक आइडिया है। कौन सा आइडिया? मैंने टूर्नामेंट में देखा था, यूनिवर्स 6 की सेन फ्यूज होकर और शक्तिशाली बन गई थी। हाँ मैंने भी देखा था, अब हमें भी वही करके इस एविल को खत्म करना होगा। हाँ चलो फ्यूजन करते हैं, लेकिन ये फ्यूजन होता कैसे है, चलो ट्राई करते हैं। नहीं अभी भी हम फ्यूज नहीं हुए। और तभी हम देखते हैं ग्रैंड प्रिस्ट गोकू को एनर्जी अटैक मारकर काफी दूर गिरा देता है। तब गोकू दोनों जैनों के थोड़ा नजदीक पहुंच जाता है। अब एक जैनो कहता है, वो देखो
गोकू वो जरूर जानता होगा फ्यूजन कैसे करते हैं। दूसरा जैनो कहता है हाँ, उसी के पास चलते हैं। अब दोनों जैनो गोकू के पास चले जाते हैं और कहते हैं गोकू क्या तुम ठीक हो? फिर दोनों जैनों को देखकर गोकू थोड़ा शॉक हो जाता है। गोकू कहता है आप दोनों मेरे पास क्यों आए हो? अब एक जैनो कहता है गोकू हमें बताओ फ्यूजन कैसे होता है? फिर गोकू कहता है आप दोनों पागल हो गए हो क्या? भला लड़ाई के बीच में ऐसे कौन करता है? फिर दोनों जैनो कहते हैं हम तो दोस्त थे ना गोकू, फिर अब क्या हो गया? इस पर गोकू कहता है अगर हम दोस्त थे तो आपने मुझे मारने का ऑर्डर क्यों दिया? पूरे मल्टीवर्स को बताइए। इस पर दोनों जैनो कहते हैं नहीं गोकू, हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तुम तो काफी दिनों से गायब थे। फिर डाई ने मुझे बताया तुम्हें उस ईविल ने कंट्रोल में कर लिया और हमने तो बस तुम्हें जल्द से जल्द ठीक करने को कहा था। फिर गोकू समझ जाता है ये सारी ग्रैंड प्रिस्ट की चाल थी। अब गोकू कहता है ठीक है जेनिस, मैं सब समझ गया। फिर जैनो कहता है तो जल्दी से हमें फ्यूजन करना सिखाओ। फिर गोकू कहता है देखो जेनिस, जहाँ तक मैं जानता हूँ फ्यूजन के 2 तरीके हैं। पहला पोटारा इयरिंग्स, दूसरा फ्यूजन डांस। तो मेरे पास इयरिंग्स नहीं है, मैं आपको फ्यूजन डांस सिखा सकता हूँ। और फिर गोकू दोनों जैनों को फ्यूजन दिखाकर वापस ग्रैंड प्रिस्ट की तरफ चला जाता है और अब दोनों जैनों फ्यूजन डांस से फ्यूज होने लगते हैं और पूरा मल्टीवर्स इनकी पावर से हिलने लगता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं दोनों गार्ड शॉक्ड हो जाते हैं। ये दोनों जैनो सामा कहाँ गए? अभी तो यहीं थे। फिर माची काबूरा कहता है तुम्हारे ओमनी किंग इतने डरपोक निकलेंगे मैंने सोचा नहीं था। ओ मैं तो भूल ही गया था, वो दोनों हैं ही तो बच्चे, डरना तो लाजमी था। और तभी पूरा मल्टीवर्स कांप उठता है और चारों तरफ एक इनफाइनाइट एनर्जी वेव फ्लो होने लगती है जिससे सभी शॉक हो जाते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है ये एनर्जी तो काफी ज्यादा लग रही है। मरनो कहता है इतनी ज्यादा पावर्स कौन रिलीज कर रहा है? सन गोकू। तभी गोकू कहता है हे मरनो, वो मैं नहीं हूँ। मरनो कहता है तो मैदान में कोई नया खिलाड़ी आया है। तभी एक ब्लास्ट होता है और फिर हमें दिखाई देता है दोनों का फ्यूजन। फ्यूजन कहता है हम हैं ट्रू ओमनी किंग फ्यूजन, ओमनी जेंजो इविल, अब तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा सकता। और तभी ओमनी जेंजो सीधा माची काबूरा पर अटैक कर देता है जिससे माची काबूरा काफी दूर जाकर गिर जाता है। अब दोनों गार्ड्स कहते हैं जेनो सामा आप दोनों ने फ्यूजन कर लिया। ओमनी जेंजो कहता है हाँ गार्ड्स, हमने गोकू की मदद से फ्यूजन कर लिया। अब बस इस इविल और इसके साथियों को मैं खत्म कर दूं। तभी माची काबूरा एक पावरफुल अटैक चार्ज करके ओमनी जेंजो पर मार देता है। ओमनी जेंजो उस अटैक को इजीली डिफ्लेक्ट कर देता है। अब माची काबूरा कहता है कमाल की ताकत है, इससे तुम थोड़ी देर तो जिंदा रह पाओगे लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। तभी अचानक माची काबूरा टेलीपोर्ट होकर ओमनी जेंजो के पास पहुंच जाता है और उस पर काफी सारे पंचेस मार देता है लेकिन ओमनी जेंजो इजीली सभी पंचेस से बच जाता है और फिर माची काबूरा पर इनफाइनाइट पंचेस मार देता है जिससे माची काबूरा काफी डैमेज हो जाता है। और तभी ओमनी जेंजो माची काबूरा पर अटैक कर देता है और दोनों के बीच काफी खतरनाक वाली फाइट शुरू हो जाती है जिसमें माची काबूरा बुरी तरह से मार खा रहा होता है। और अब सीन ग्रैंड प्रिस्ट पर जाता है। ये मैं क्या देख रहा हूँ, तुम्हारा दोस्त तो अब मार खा रहा है। आज तो कमाल ही हो गया, दोनों जैनो सामा ने फ्यूजन कर लिया। वाह, अब क्या करोगे तुम मरनो? बोलो गोकू, तुम जंग में दोनों जगह से हार रहे हो। तभी गोकू कहता है मैं यहाँ कोई जंग लड़ने नहीं आया, मैं बस तुम्हें मिटाने आया हूँ। तुमने बहुत चालें चल ली है ग्रैंड प्रिस्ट। तो दोस्तों, होप करता हूँ आज का ये पार्ट आपको पसंद आया होगा। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करना मत भूलना। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए।
मैं भी ऐसी आगे और अमेजिंग और एक्शन भरी सीरीज लाता रहूंगा। अब मिलते हैं अगली मुलाकात पे, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।